हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी के सुबह 11 बज रहे हैं। देखिए अभी ठंडी बहुत है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, इसको हम लोग शिशिर ऋतु बोलते हैं। दिसंबर का मंथ चल रहा है, लास्ट दिसंबर ही चल रहा है। इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कन्फ्यूज़ हैं, बीएमएस में एडमिशन ले लिए हैं और उनकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है और उनको समझ में नहीं आ रहा सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो आपको सबसे पहले अपनी सिलेबस को समझना है। जैसे कि आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रोफेशन में आपको 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि संस्कृत हो गया, संहिता हो गया, चरक उसमें पढ़ना है, पदार्थ विज्ञान हो गया, रचना शरीर हो गया और क्रिया शरीर हो गया। तो आपको पूरे अपने सब्जेक्ट को पहले जानना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना मॉडर्न पढ़ना है, कितना आयुर्वेदा पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं। ये आपको मतलब हर्बली आपको जाइए वेबसाइट से, एनसीआईएसएम के वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसके बाद आप सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मानिए देखिए आपको मैं कहूँगा सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करिए, मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिए। और जब आप पढ़ रहे हैं जैसे, तो आप एक बार ना पूरे चैप्टर को रीड कर लीजिए, आपको समझ में आए या ना आए। हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, मैटर नहीं करता है। बस आपको ना बस रीड करना है उसको। रीड करने से क्या होता है ना कि आपको टॉपिक्स मतलब समझ में आने लगते हैं, हेडलाइंस समझ में आता है कि चैप्टर में कितने हेडलाइंस है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इतना तो कम से कम समझ में आएगा आपको। आप मानते हैं आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको कुछ तो समझ में आएगा, ये समझ लीजिए। इसके बाद से जब आपको टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करिए, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। क्लास का नोट्स अलग होता है और एक खुद का भी नोट्स होता है, पर्सनल नोट्स। जैसे आप लोग नीट की प्रिपरेशन किए थे तो खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया करते थे, ठीक है। टीचर पढ़ाएं वो हो गया, प्रॉपर नोट्स हो गया। लेकिन जब आप पढ़ लेते थे, जब आपको टॉपिक समझ में आता था या फिर आपको समझ में नहीं आता था, फिर भी आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते थे, जिससे क्या होता था पूरे चैप्टर का समराइज करते थे, एक पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, डिपेंड करता है आप पे। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप शॉर्ट नोट्स में वही पॉइंट लिखिए जो आपको याद नहीं है, या फिर वो पॉइंट लिखिए जो उस चैप्टर में कवर्ड हुए हैं। मेन हेडलाइंस लिखना है आपको। हेडलाइन लिख दीजिए। जैसे आपको मानिए कोई भी मानिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, रचना से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले निष्पत्ति होता है, उत्पत्ति होता है, उसके कोई टाइप्स हो तो लिख दीजिए, उसका इंपॉर्टेंस तो लिख सकते हैं आप। उसके बाद से टाइप के अंदर भी और कोई टाइप्स है तो सिर्फ हेडिंग्स लिखने हैं आपके। ये नहीं कि आप डिटेल में लिखे जा रहे हैं, तो उसको शॉर्ट नोट्स नहीं बोलेंगे, उसको नोट्स बोलते हैं। तो आप नोट्स तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। नोट्स आप अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो एनसीआईएसएम बेस्ड जितने भी मार्केट में बहुत सारे बुक आ गए हैं, आप बुक ले लीजिए, खरीद लीजिए और आप उससे पढ़िए। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ा करिए। श्लोक को आप स्टार्टिंग में हैं, अभी अभी स्टार्टिंग आपका है, अभी न्यू न्यू आप लोग आए हैं, तो श्लोक को आप सिर्फ पढ़ना है आपको। स्टार्टिंग में डेली श्लोक पढ़ा करिए, श्लोक पढ़ना सीखिए। इसके बाद से श्लोक को पढ़ने से क्या होता है ना, श्लोक को तोड़ना आता है। जब श्लोक तोड़ने आ जाएगा, जब आप तोड़ना सीख लीजिएगा, तो आप जब संस्कृत पढ़िएगा, संस्कृत में क्या होगा ना, उसका मीनिंग्स निकालना भी आपको समझ में आने लगेगा। जब संस्कृत आप इसी वे में पढ़िएगा तो मीनिंग निकलेगा। जितना श्लोक याद करने के सबसे अच्छा तरीका होता है कि श्लोक का मीनिंग आप समझ लीजिए। मीनिंग से क्या होगा कि श्लोक जल्दी याद होता है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप क्लास के टीचर से पढ़िए, उसके बाद आप खुद से एक बार रीडिंग करिए। इसके बाद थर्ड में आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। नियम होता है कि 1-4-7, यानी कि फर्स्ट डे रिवीजन की, उसकी चौथा दिन रिवीजन करना है, उसके बाद एक 7वां दिन रिवीजन करना है। इससे 3 दिन में आपको पूरा चैप्टर को अच्छा से समराइज हो जाता है, अच्छा से आपके दिमाग में रिकॉल होना चालू हो जाता है। तो ऐसे ही इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं आप रिवीजन करने के लिए। फिर बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज है, सर बीएमएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन से बुक लें, कौन सा बुक नहीं लें। तो डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं बुक का लिस्ट दे दूंगा जो एनसीएसएम बेस्ट पैटर्न पे बुक होंगे। वो आप बुक एक बार देख लीजिएगा। आपके कॉलेज में भी जो टीचर्स होंगे यही बुक बताए होंगे लमसम। अगर नहीं बताए हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, टीचर्स से बात कर लीजिएगा कि बुक अच्छा है या नहीं है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो टीचर आपकी क्लास में बुक पढ़ा रहे हैं वही बुक आप ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहीं आप खुद पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होता है टीचर और स्टूडेंट में एक बॉन्ड बनता है, तो अच्छा से बातें समझ में आती है। टीचर्स की बातें आपकी बातें मैच होंगी। अगर आप लेते हैं कुछ और बुक ले लेते हैं, टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना कि आप दोनों में रिलेशन अच्छा नहीं बन पाएगा आप लोगों के बात विवाद में। तो उससे क्या होगा कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। आपका ना मेन मोटिव है टॉपिक को समझना, कोई भी सिलेबस को समझना। सिलेबस जब समझ में आ जाएगा तभी पेपर में आप अच्छा से उसको लिख पाइएगा, दे पाइएगा। क्योंकि ना अभी जो भी बच्चे कोई भी आप कॉलेज से कर रहे हैं, बीएमएस कॉलेज से कर रहे हैं, वहाँ पर देखिएगा सिलेबस में ना बहुत टफ होने लगा है, एग्जाम भी टफ आ रहा है और पेपर भी कुछ भी पैटर्न चेंज हो जाता है। एनसीएसएम पैटर्न के हिसाब से बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो पेपर नहीं बनाते हैं, तो आपको उससे इशू हो सकते हैं। इसीलिए आप प्रॉपर बुक को अच्छा से रीड करिएगा, शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। हम शॉर्ट नोट्स पे इसीलिए ध्यान दे रहे हैं कि आप जब लास्ट में जाइएगा ना, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा आपका, तो उस टाइम 2-3 महीना आपके पास रहता है, तो आप पूरे बुक को, पूरे नोट्स को नहीं पढ़ सकते हैं, वहीं शॉर्ट नोट्स आपको याद आएगा। आप पेपर में भी वहीं शॉर्ट नोट्स ही आता है, समझो तो। अगर अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाए हो ना, तो पेपर में अगर उससे भी लिख के आते हो तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और आप लोग ट्राई करिए कि स्टार्टिंग से ही 1-2 श्लोक याद करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप सोचिएगा कि हम लास्ट में याद कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। कोई सीनियर बताया था श्लोक मत याद करो। देखिए श्लोक याद करिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे।
अगर आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, मीडियम मैटर नहीं करता, लेकिन श्लोक जरूर लिखना है आपको। बिना श्लोक के आपको अच्छा स्कोरिंग आप नहीं कर पाइएगा। तो आप जरूर याद ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, श्लोक जरूर पेपर में लिखिएगा, श्लोक अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए। अच्छे बुक्स यूज करिए, ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना आपको, एक ही बुक पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए उसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जो आप स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं खुद का अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था, टॉपिक वाइज बनाया था, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। अगर BMS फर्स्ट प्रॉप में आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर विजिट करिएगा, वहाँ पर बहुत सारे BMS फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स, अच्छे नोट्स सब अवेलेबल हैं वहाँ पे। पूरा मेरा नहीं है, मैं भी पढ़ता था तो अलग अलग टीचर से मैं पढ़ता था, तो उनका मैं नोट्स कैसे बनाते हैं कैसे समझते हैं वैसे मैं लिखता था, उनका कुछ नोट्स भी अपलोडेड हैं। आप लोग जरूर जाकर विजिट करिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और आप जरूर कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहे हैं, किस बात से प्रॉब्लम है आपको, ये सब बातें आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो को रीच मिलता है, जिससे ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाएगा वीडियो से।